देखिए फंटासी याद किए हैं ना साहब, फंटासी का साइनो जो होगा वो क्या होगा, फिक्शन। फंटासी मतलब होता है क्या, कल्पना। ये पद्मावती मूवी थी नहीं, और जो विवाद हुआ था याद है ना, जो कि पद्मावती जो है पद्मावत आगे चल के चली है, क्यों कि जिस पर विवाद हुआ था है ना, तो वो कैसा मूवी था, फिक्शन मूवी था। बोलता था ना कि फिक्शन मूवी था, मतलब ये कोई 100% सत्य नहीं है, कल्पित है। क्लियर है। तो फंटासी का जो साइनो होगा वो क्या होगा, फिक्शन। मेरे अनुसार गेस का मतलब बताइए, अनुमान करना। गेस का मतलब अनुमान लगाना नहीं, यानी फंटासी का साइनो क्या, फिक्शन। फंटासी मतलब कल्पना, कल्पना दैट इज कॉल्ड क्या, फिक्शन। कल्पना करते हैं तो क्या, गेस करते हैं। गेस यानी अनुमान लगाते हैं। सही सोच रहे हैं। अच्छा गेस मैच देखते हैं कि नहीं, हार गया कर जी, पूरा हरा छट गया ना, कहते जीतता भी तो छट ही जाता, बात का कोई उपाय नहीं था। देखिए वो देखते हैं ना, उस पे दिखाता है सर प्रोजेक्टेड स्कोर, दिखाता है कि नहीं, हाँ संभवता, यानी प्रोजेक्ट का एक तो होता है, प्रोजेक्ट का मतलब कार्य। अरे क्लियर है। आप बैंक में जाती होंगी तो लिखता होगा आप प्रोजेक्ट वर्क, ऐसे करके अब प्रोजेक्ट वर्क है ना, तो जानते हैं इसको काट देता है कि प्रोजेक्ट वर्क के पहले ये नहीं आएगा, नहीं लिखता है एंड, लिखता है इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लिखता है, PROJECT है ना, एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। तो ये जो एन जो आया है ये इम्पोर्टेंट के अनुसार, लेकिन ये आया है किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ प्रोजेक्ट का हिंदी क्या होता है, कार्य। और ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ आट के नहीं देता, तो यहाँ से ये रद्द करता है। यानी प्रोजेक्ट का मतलब एक तो होगा कार्य, और एक प्रोजेक्ट का मतलब होता क्या, अनुमान लगाना। अरे क्या लगाना, अनुमान लगाना। यानी प्रोजेक्टेड का मतलब अनुमानित नहीं। यानी एक चीज कंफर्म है कि पहला नंबर फंटासी का साइनो क्या होगा, फिक्शन। फिक्शन दैट इज कॉल्ड क्या, गेस। गेस मतलब क्या, प्रोजेक्ट। याद रहेगा। फिर से बोलिए, पहला क्या बोले हैं, फंटासी। फंटासी का फिक्शन, फिक्शन का बेटा गेस, और गेस का प्रोजेक्ट है ना। देखिए एक चीज बता रहे हैं है ना, आप सुने होंगे ये क्या बोलते हैं उसको, जादू टोना वाला आदमी को देखे हैं, जो हाथ देखता है यार, अरे एस्ट्रोलॉजी फोटेल सुने हैं ना। वो लोग क्या करता है, वो लोग भविष्यवाणी करता है कि तुम मर जाएगी, तुम ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। हाथ देकर बोलता है कि तुम्हारी 28 साल में शादी कट जाएगी। दैट इज क्या करता है, फोटेल। फोटेल का मतलब बेटा, अरे फोटेल का मतलब भविष्यवाणी करना। अरे फोटेल का मतलब भविष्यवाणी करना, यानी भविष्यवाणी यानी क्या, अनुमान लगा। एक अनुमान ही लगाता है। यस सर। यानी ये चीज क्या हो गया, फंटासी। फंटासी का फिक्शन, फिक्शन का गेस, गेस का प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का फोटेल। फोटेल मतलब भविष्यवाणी करना, यानी क्या, अनुमान लगाना। अरे भविष्यवाणी करना यानी अनुमान लगाना। ठीक है, एक चीज बता रहे हैं ना, इस कितना बज रहा अभी, 3 बजे। कितना बजे थे बोले, 5 मिनट पहले बोले थे। तो कल से मेरा हाथ चलने लगा, माफ करना, बच गया। ठीक है, बच गया। चलो अब समय व्यस्त न करना। क्या बोला बेटा, फिर से बोलिए, फंटासी। फंटासी का फिक्शन, फिक्शन का गेस, गेस का प्रोजेक्ट। सबका मतलब अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना। पक्का। एक चीज समझिएगा, यहाँ जो है दैट इज कॉल्ड क्या है, फंटासी। फंटासी का हो गया फिक्शन, फिक्शन का गेस, गेस का प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का फोटेल। सबका मतलब अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना। पक्का। देखिए एक चीज बता रहे हैं, मेरा देखिए हमको पता है, बोलता है ना लड़का लोग, लेट आए ना तो एकदम दे देना चाहिए 2 थप्पड़। इसलिए देना चाहिए कि मेरा आज तक का मेरा भविष्यवाणी है कि जितना नजदीक हो गए पढ़ाए दोस्ती करके, वो बैच गंदा हो गया, और जितना उस पर बरस कर पढ़ाए, मारपीट कर पढ़ाए, वो बैच अच्छा हो गया, है ना। तो ये मेरा क्या है, यह संभवतः मेरा क्या है, सरमाइज है। क्या है,
सरमाइज है। स्पेलिंग बताइए। SURMISE। सरमाइज का मतलब अनुमान लगाना। अनुमान है। अरे क्लियर है ना? यस सर। समझ रहे हैं बात को? यानी अगर हम बोल दें कि आई सरमाइज्ड अबाउट योर क्या कैरियर, इसका मतलब मैं अनुमान लगाया हूँ किसके बारे में? आपके कैरियर के बारे में। अरे क्लियर है? फिर से बोले, पहला वर्ड क्या है बोलिए? फैंटासी। फैंटासी का फिक्शन का गेस का प्रोजेक्ट का होटल का सरमाइज का मतलब अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना या कल्पना। अरे क्लियर है? इसको लिखिए, नहीं लिखिएगा, लिखिए। हाँ लिखिए। भाग चार्ट लिख रहे थे ना कॉपी वाला, भाग चार्ट में ही नहीं लिखिएगा, आगे लिखिएगा, साइन वाला लिखिएगा। भाग चार्ट में पढ़ा दिए हैं क्या सर? कहाँ तक रिवाइज करवा दिए फिर? ये शुरू से लास्ट तक वर्ड है, इतना ही ना। ये वर्ड वाला ये भी ना है, इसको ले लेना तो आज ये कॉपी इसको घर ले चलना, ठीक ना? यस सर। बैठ के देखते हैं क्या क्या पढ़ा दिए है ना। चलिए कोई बात नहीं, क्या बोले हैं बोलिएगा। पहला वर्ड बताइए। फैंटासी। फैंटासी का क्या? फिक्शन का गेस का प्रोजेक्ट का होटल का सरमाइज का मतलब अनुमान लगाना। अरे क्लियर है? यस सर। देखिए एक वर्ड और आता है बेटा, है ना, ये बैंक का बड़ा ही बढ़िया वर्ड है, ENVISAGE। देखे हैं कहीं? स्पेलिंग क्या है? इनविसेस। स्पेलिंग बताइए। ENVISAGE। इनविसेस का मतलब होता है क्या लगाना? अनुमान लगाना। क्या लगाना? अनुमान लगाना। क्लियर है? यानी इनविसेस जो है वो साइनो बनता है किसका? फैंटासी का। देखिए फैंटासी, फिक्शन, गेस, प्रोजेक्ट और क्या होटल और क्या सरमाइज और क्या इनविसेस, सब का मतलब होता है क्या? अनुमान लगाना। अरे क्लियर है? एस्टिमेट का मतलब अनुमान लगाना। अनुमान लगाना। अरे होता है ना? यस सर। एस्टिमेट का मतलब ही अनुमान लगाना। ठीक है, आगे क्या वर्ड है बेटा? फैसिनेशन का मतलब स्पेलिंग बोलो ना, हमको नहीं आता। FASCINAPI फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब अट्रैक्शन। यानी फैसिनेशन मतलब क्या? आकर्षण। अरे जब फैशन रहता है, फैसिनेशन का दैट इज कॉल्ड क्या? अट्रैक्शन। ये सब रटता है तो लोग फैशन करती है कि नहीं? नहीं करती है। तुम नहीं करेगी तो बचेगी रे। तुम्हारा एक एक हम चीज देखे हैं, क्या बोलते हैं वो, डीपी से पता चलता है। क्या चीज का? व्हाट्सएप का, है ना, डीपी बताता है ना। तुम लोग हिडन जो है ना, हिडन उसको क्या बोलते हैं? हिडन एनिमी। और समझ रहे ना, छुपा हुआ दुश्मन है तुम लोग, ठीक ना। ऊपर से दिखेगा कुछ और अंदर कुछ है ना। फैसिनेशन दैट इज कॉल्ड क्या होता है? अट्रैक्शन। देखो फैशन समझते हो बेटा? फैशन आज के डेट में बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो आकर्षण घट रहा है कि बढ़ रहा है? यानी जितना भी फैशन होगा, फैशन से बना फैसिनेशन। ये नाउन हो गया। अरे ION है, ये क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना। इसमें एस और ये नहीं लगेगा, है ना। तो जितना भी फैशन से बन रहा है क्या? फैसिनेशन।
मतलब जितना भी फैशन हो रहा है वो सब माध्यम बन रहा है किसका? अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का। सही बात है ना? देखिए यूट्यूब वीडियो मिलियन में जाता है, बिलियन में जाता है। अगर कोई भी डांस कर रही है, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति हो, अरे क्लियर है, देखते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे वीडियो वगैरह, जो शॉर्ट कपड़ा में वीडियो वगैरह बनाती है उसको हम लोग पूरा देखते हैं, है ना? जब टेंशन रहता है तो टेंशन मुक्त हो जाते हैं। अरे क्लियर है, वो क्या है? वो फैसिनेशन है। फैसिनेशन दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन, है ना? यानी फैसिनेशन से बना क्या? अट्रैक्शन, है ना? कि देखिए, यानी अट्रैक्शन होगा तो वो आपको अपने और क्या करेगी? लुभाएगी। अरे नहीं, जैसे एक लड़की है मेरे अनुसार, है ना, वो सही बात है, वो व्हाट्सएप का उसको क्या तो नाम है, सोफिया या क्या नाम है ना? वो यूट्यूब वीडियो बनाती है ना? वो मतलब मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो जानते हो सबसे हॉट लड़की है। क्या चीज का? फेसबुक बोल रहे हैं। अरे वो जो कट नहीं बनाती है, हाँ, उसका सबसे हॉट लड़की है। वो हमेशा शॉर्ट कपड़ा पहनती है। अरे क्लियर है ना? जी हाँ, देखे हैं क्या? आप लोग भी देखे होंगे, है ना? उसका वीडियो बहुत लोग देखता है और उसको पता भी है। सोफिया नाम है ना जी, है ना? एक लड़की है, तो उसका वीडियो जो है ना इतना भयानक वीडियो रहता है कि सब लोग देखता है। यानी क्या है? उसका जो है पहनावा उड़ावा जो है ना, वो लोगों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यानी उसके अंदर लूर है, उसको पता है कि हम इसको दिखाएंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है, वो हमारे पास थोड़े चले आएगा, लेकिन पैसा तो आएगा ना। यानी ये लूर है, तो हम लोग उस पर क्या हो रहे हैं? प्रॉम्प्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? प्रॉम्प्ट हो रहा है। स्पेलिंग बताइए। PROMPT। यानी लूर का मतलब क्या? लुभाना। अट्रैक्शन होगा तो लुभाएंगे कि नहीं? अच्छा, लूर मतलब क्या? लुभाना। दैट इज कॉल्ड क्या? प्रॉम्प्ट। और अगर लुभा गए तो मोहित होंगे कि नहीं? यस सर। अरे नहीं होंगे। यानी वो लड़की वीडियो बनाती है जिसे देखकर हम लोग क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट होते हैं। यानी लूर अगर अच्छा रहेगा तो लड़की क्या हो जाएगी? प्रॉम्प्ट हो जाएगी। प्रॉम्प्ट मतलब अट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर? यानी लूर का जो साइनो होगा दैट इज कॉल्ड क्या? प्रॉम्प्ट। क्लियर है? आपने सुना होगा सर, है ना, ये नूरजहां का नाम सुने हैं? नेहरूनिसा। नूरजहां का मूल नाम क्या था? नेहरूनिसा था। बड़ी सुंदर थी, है ना? बहुत खूबसूरत नारी थी, है ना? वो एक्चुअली जहांगीर को क्या कर ली थी? चार कर ली थी। स्पेलिंग क्या है? CHARM। क्या लिखे बेटा? चार। स्पेलिंग बोलिए। CHARM। चार मतलब क्या? मोहित करना। यानी फैसिनेशन दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी लूर दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट या क्या? चार। सबको मतलब क्या करना? अट्रैक्ट करना या मोहित करना। और याद रहेगा, है ना? एक वर्ड आता है क्या? उसको इन फैसिनेट बोलते हैं ना? देखे हैं ऐसा? अरे फैसिनेट से बना क्या? इन फैसिनेट। यही ना है? इन फैसिनेट का मतलब, है ना? ये चार्म का होता है क्या? इन फैसिनेट। इन फैसिनेट मतलब किसी को मोहित कर देना। ठीक है? मोहित मतलब अपने और क्या करना? आकर्षित कर देना। फिर से बोलिए, यहाँ क्या है बेटा? फैसिनेशन दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। और क्या? लूर। और क्या? प्रॉम्प्ट। और क्या? चार्म। और क्या? फैसिनेट। फैसिनेट दैट इज कॉल्ड फैसिनेट। अरे क्लियर है ना? लिख लीजिए इसको, जल्दी करिए। मिटा दे, चलिए ना, थोड़ा सा ये लगते हैं मतलब सीट की वाइस करवाती हैं। चले, तुम नहीं लिख रही है क्या? हाँ तो लिख ली, मिटा दे। नहीं सर, लिखे क्या? अरे मारा तो स्पीड लाइए ना, तब एकदम तेजी लाइए बेटा, है ना? शरीर में हम लोग का जान ही नहीं है। कभी कहते हैं कि नींद आता है, कभी कहते हैं कि कुछ आता है, कभी सास मर जाएगी, कभी ससुर मर जाएगा। जल्दी करो। हो गया? मिटा दे। क्लियर है? और क्या है? आगे बढ़, क्या बेटा? फिजिबल का मतलब स्पेलिंग क्या है? FEASIBLE। फिजिबल का मतलब, फिजिबल मतलब PRACTICAL।
प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब है? अच्छा व्यवहारिक। अच्छा एक बात बताइए, फिजिबल है ना, कोई भी चीज फिजिबल होगा दैट नहीं, ऐसे समझिए। एक होता है प्रोफेशनल, ज्यादा बात नहीं करेगा, नहीं होता है वो ज्यादा आपसे बात नहीं कर, बात ही नहीं करेगा, बस काम से बात किया, नहीं तो आप अपना घर और हम अपना घर, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है ना। लेकिन जो व्यक्ति क्या चीज है, प्रैक्टिकल है, और जो व्यक्ति क्या है, प्रैक्टिकल है। अभी हम क्या कर रहे हैं आपको बताइए, प्रैक्टिकल कराने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि हम जो बोले तो सोफिया को खोजने भी लगे आप लोग कि कैसा लड़की है, सब बोल रहे हैं, हमको पता है ये सारा घटना घटेगा, क्लियर है ना। तो ये क्या है, ये हम एकदम प्रैक्टिकल हैं, अरे क्लियर है, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक है, अरे क्लियर है ना, जो आपको एकदम दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्या है, फिजिबल है। और कोई भी चीज जानते हैं व्यवहारिक होगा तो वो प्रैक्टिकल होगा। व्यवहारिक लोग जो होते हैं वो सब चीज बताएगा, दुख सुख सब। जैसे आपका सबसे लाइफ में आपका फिजिबल व्यक्ति कौन है आप लोग का, अरे बताओ, तो सबसे ज्यादा व्यवहारिक, अच्छा ये लड़की सबसे ज्यादा व्यवहारिक है। अच्छा तुम्हारा सबसे फिजिबल कौन है, हैं? भाई है, झूठ बोल रही है, तुम्हारी माँ है, आप फिर बोल रहे हैं माँ है ना, क्योंकि जानते हो लड़की जो ऐसा जात होती है, जात तो दो ये वो होता है, समझ रहे हैं ना, बात बाकी तो सब दिखावा है, लड़का और लड़की, मजाक नहीं, दो ही जात होता है सर, एक होता है लड़का और एक लड़की। और जो सबसे ज्यादा फिजिबल इसका होती है वो प्रैक्टिकल अपने माँ के साथ होती है कि मम्मी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, सब बताएगी, और सास गाली भी है तुरंत बताएगी, अरे क्लियर है ना। अगर भाई 2-3 थप्पड़ लगा देगा ना अपने पत्नी के चलते, तो माँ ही से बोलेगी देखो तुम्हारा बेटा ऐसे बोल रहा है, तुम्हारे लिए। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लगाने के लिए, बात समझ रहे ना, लेकिन सबसे अगर फिजिबल खासकर लड़की का अगर कोई नजदीक होता है तो उसकी माँ होती है, ये मेरा मानना है, क्लियर है। दैट इज कॉल्ड क्या, फिजिबल। फिजिबल दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। और जो प्रैक्टिकल होगा ना वो फ्रेंडली होगा, FRIENDLY होगा कि नहीं, अरे होगा, कोई भी चीज जो क्या है फिजिबल है, फिर लिखना शुरू है ना, कोई भी चीज जो है क्या है बेटा, फिजिबल है, वो क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। और जो प्रैक्टिकल होगा वो फ्रेंडली होगा। जैसे हम क्या है, फ्रेंडली है, अरे है ना, तो आप दैट इज कॉल्ड क्या है, फिजिबल है या क्या, प्रैक्टिकल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या, फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब व्यवहारिक, अरे व्यवहारिक, अरे क्लियर है। अच्छा एक चीज समझिएगा, कोई भी चीज एक वर्ड आता है एसएससी में बड़ा ही जबरदस्त इसका यूज करता है, देखे हैं कभी, देखे हैं, स्पेलिंग क्या है, PRAGMATIC, क्या है बेटा, प्रैग्मेटिक, सुने हैं ये वर्ड, कहीं नजर आया है। कोई भी चीजें जो होता है वो क्या प्रैक्टिकल बना है, किससे, प्रैग्मेटिक से, अरे क्लियर है। और याद करने के लिए ऐसे समझो कि प्रैक्टिकल बना किससे, प्रैग्मेटिक से। मान लीजिए हम एकदम प्रैक्टिकल हैं, मैं एकदम क्या हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, अर्थात मैं क्या हूँ, प्रैग्मेटिक हूँ। प्रैग्मेटिक यानी क्या, व्यवहारिक, अरे क्लियर है। यानी प्रैग्मेटिक का मीन क्या होगा, प्रैक्टिकल, समझा, ऑनलाइन क्लासेस है ना, ये क्या है, ये क्या है, प्रैग्मेटिक है, जो ऑनलाइन में संभव नहीं है। और जितने भी चीज प्रैग्मेटिक होगा वो क्या, प्रैक्टिकल होगा, और जो प्रैक्टिकल होगा वो फिजिबल होगा, वो आपको भेजा में याद आएगा, दैट इज कॉल्ड क्या, फ्रेंडली होगा। समझ में आया, फिर से बोलिए, पहला क्या बोले, फिजिबल, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल, और फ्रेंडली, और क्या, और ये फिजिबल से एक वर्ड बना दैट इज कॉल्ड विएबल होता है, नाम सुने हैं, स्पेलिंग क्या है, विएबल का मतलब फ्रेंडली, अरे व्यवहारिक, अरे विएबल जो होगा वो फ्रेंडली होगा, व्यवहारिक होगा कि नहीं। और इसमें आपको एक वर्ड आता है खासकर बैंकिंग सर्विसेज में, विएबल, नाम सुने हैं, स्पेलिंग क्या है, FABLE, विएबल मतलब व्यवहारिक, व्यवहारिक या क्या, फ्रेंडली, नहीं समझे, अरे क्लियर है। फिर से बोले, फिर से बोलिए, पहला क्या बोले हैं, विएबल, हाँ, आमी का मतलब
आमी का मतलब आमी का साइन हो हाँ तुम्हारा ही भाषा है ना। तुम लोग मम्मी को क्या बोलते हैं और सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होता है? अरे क्लियर है, क्योंकि जानते हो वो फ्रेंडली होती है, दैट इज पर क्या अमीएबल नहीं समझे अमीएबल यस सर। अरे याद रहेगा नहीं याद रहेगा? अरे क्लियर है, तुमको याद रहेगा, तुम लोग कहीं स्लीप कर जाए तुमको याद रहेगा, तुमसे प्रैक्टिकल है। क्लियर है? ये स्पेलिंग क्या है बेटा? अमीएबल। स्पेलिंग अमीएबल का मतलब क्या? मिलनसार, दैट इज कॉल्ड क्या? फिएबल, और दैट इज कॉल्ड विएबल, है ना। विएबल और क्या? फिएबल, सब का मतलब मिलनसार और क्या? फ्रेंडली या व्यवहारिक, दैट इज कॉल्ड विजिबल। विजिबल, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडली, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक। बराबर, जल्दी लिखिए, मिटा दे क्या? हाँ, जहां देर करिएगा तुरंत मिटाएंगे। हो गया? बोलिएगा, स्टार्ट करें। यस सर। बोलिए पहला वर्ड, पहले यहाँ से बोलिए। फिजिबल, फिजिबल क्या? प्रैक्टिकल, और क्या? फ्रेंडली, और क्या? और क्या? और क्या? और क्या? याद रहेगा? ऐसा वर्ड आ जाएगा, साइनेंट बन जाएगा। चार्म का मतलब, अरे चार्म मतलब मोहित करना, तुरंत भूला जाते हैं। चार्म का मतलब मोहित करना, अरे क्लियर है ना? दैट इज कॉल्ड क्या? अट्रैक्शन, अरे क्लियर है? यस सर। अब मोहित है तो तू नाराज है कि खुश है? खुश है। अरे उल्टा सोचो ना, खुश है नाराज है? खुश है। मैंने मान लीजिए, मैं समझ रहे ना, मान लीजिए हम आपको इंटाइज किए, क्या किए? इंटाइज किया। स्पेलिंग क्या है? ENTIC। इंटाइज मतलब क्या? मोहित किए अपने लूर से, अरे क्लियर है? तो तुम हम पर क्या हो गए? चार्म हो गए। चार्म मतलब क्या? मोहित हो गए। यानी इंटाइज किए तो आप, मेरा लूर अच्छा था तो तुम क्या हो गई? इंटाइज हो गए। इंटाइज का मतलब क्या बेटा? लुभाना या क्या? मोहित करना। तो तू नाराज है कि खुश है? खुश है। तो वही बोलता है कि चार्म इन फैसिनेट, और इंटाइज होता है ना, उसका एंटो बोलता है ग्लूमी। अरे ग्लूमी मतलब उदास। उदास समझते हैं? यस सर। मोहित करना यानी मोहित किए, आप नाराज है कि खुश है? खुश है। अरे खुश है ना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्लूमी। ग्लूमी मतलब उदास। यानी ग्लूमी दैट इज कॉल्ड क्या? सैड। अरे ग्लूमी दैट इज कॉल्ड सैड। अरे होगा ना? इसका मतलब ग्लूमी का मतलब क्या? उदास, दैट इज कॉल्ड सैड। अरे क्लियर है? जयललिता नाम सुने हैं? यस सर। नाम सुने हैं? नाम सुने हैं जयललिता? कहाँ की लेडी थे? साउथ की, तेलुगु की। कहाँ की? तेलुगु की ना? अरे साउथ, यस सर। तमिलनाडु। यस सर, तमिलनाडु। नाम सुने हैं? यस सर। क्या थी जयललिता? जयललिता कौन थी बेटा? नहीं जानते हैं? पॉलिटिकल लीडर थी और क्या? जयललिता कौन थी? पॉलिटिकल लीडर थी। पॉलिटिकल लीडर थी, एक्ट्रेस भी थी मतलब। हाँ, एक्ट्रेस भी थी और पॉलिटिकल लीडर भी थी। और रियल बोला जाए ना तो वो रियल में अच्छा लीडर थी, वाकई में अच्छा नेता थी। और वो जो नेता थी वो महिलाओं का एक बहुत बड़ा दीवार थी,
अरे क्लियर है ना, जयललिता ने बहुत काम किया महिला सशक्तिकरण के लिए। इसको जेल भी हुआ था सर। हाँ समझ जो भी हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अगर बोला जाए मतलब विमेन पावर का एक बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन है, क्लियर है, महिला को बहुत बढ़ावा दी है ना। और जब तक जिंदा रहिएगा कोई किसी का तारीफ नहीं करता, जिस दिन मर जाए ना तब उसका कहानी तुरंत, तब सब लोग विपक्षी पार्टी भी आ जाएगा आपके साथ, बोलेगा कि नहीं बेस्ट यहाँ ये अच्छा किए थे। लेकिन जिंदा में तो क्योंकि कुर्सी का लड़ाई है ना, जब आप ही को तारीफ कर देंगे तो इसका मतलब हम अपना कुर्सी छोड़ दिए। अरे क्लियर है ना। तो ये चीज वहाँ के जब वो मरी ना सर, तो वहाँ का जनता एग्रीव्ड हो गया। क्या हो गया? एग्रीव्ड हो गया। स्पेलिंग बताइए। AGRIV। एग्रीव्ड का मतलब होता है क्या? दुखी। तमिलनाडु के जितना भी लोग थे और खासकर महिला, वे लोग क्या हो गई? एग्रीव्ड हो गए। एग्रीव्ड का मतलब दुखी हो गए। दुखी यानी क्या? उदास हो गए। दैट इज पर क्या? ग्लोमी हो गई। याद रहेगा। स्पेलिंग पहला क्या बोले? ग्लोमी। ग्लोमी क्या? सैड। और क्या? एग्रीव्ड मतलब उदास, दुखी। अरे उदास और क्या? दुख होना, दुखी होना। अरे क्लियर है। और इसी का जानते हैं एक वर्ड आप लोग को मिला होगा जिसका नाम था पैथी। याद आया? स्पेलिंग क्या है? APATHY। और अपैथी का हम लिखवाए होंगे उदासीन। अपैथी का मतलब उदासीन। उदासीन का मतलब खुश है ना। तो लोग क्या है हमसे? चार्म है, इंटाइस है कि अपैथी है? अपैथी है। जब एक दो थप्पड़ लग जाएगा ना तब तुरंत उदासी छा जाएगा। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड क्या है बेटा? अपैथी है। स्पेलिंग बताइए। APATHY। अपैथी का मतलब उदासीन। फिर से बोलिए, यहाँ क्या बोले हैं? ग्लूमी का क्या? सैड। और सैड का एग्रीव्ड। एग्रीव्ड का अपैथी। इसका क्या हो जाएगा? साइलेंस। और वो सबका क्लियर है। चले आगे, जल्दी करिएगा तब ना, पहले बुलाएंगे तो धूप ही लगता है। तो सही है, गाना निकाला है बहुत पहले कि धूप में निकला न करो रूप के रानी, वही आप लोग हैं। नहीं काला हो जाइएगा, फिर सब क्रीम बर्बाद हो जाएगा। मिटा दे। कुछ हो जाए ना, क्रीम नहीं गड़बड़ाना चाहिए। चलो ए लड़का हो गया। यस सर। लड़की लोगों को क्या डांटे, लड़के जब क्रीम लगाने लगा है। लड़का का मतलब बाहुबल होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, लड़की सुंदर होना चाहिए। नहीं, फिर से बोलिए वापस सुनिए। पहला वर्ड क्या बोले? ग्लूमी। ग्लूमी दैट इज सैड और एग्रीव्ड और अपैथी। सबका मतलब ऐसा वर्ड आएगा समझ जाइएगा कि नहीं समझ में आएगा? समझ में आएगा है ना। अच्छा खुश बोल रहे हैं तो एंजॉय का मतलब मस्ती। एंजॉय का मतलब आनंद लेना। आनंद लेना मतलब दुखी, खुश है, खुश होना। यानी एंजॉय जानते हैं ना? यस सर। एंजॉय का साइन हो। अच्छा ठीक है। चीयर स्पेलिंग बताओ। CHEER। चीयर ना। चीयर का मतलब खुश, खुश आनंद लेना। किसी को ना बोलता चीयर अप, चीयर गर्ल। IPL में जितने भी सारे लड़कियां होती हैं उनको बोला जाता है चीयर्स गर्ल। IPL लड़कियां। अच्छा IPL में मतलब वो ये बोलना चाहता है ना कि आपको खुशहाल रखेगी। हाँ खुश रखे, आनंद करेगी, आनंद देगी, यही ना। चीयर बॉय डांस करवाना चाहिए। चीयर गर्ल नहीं, चीयर गर्ल अच्छा सर, बॉय नहीं। ठीक है। सब चीज लड़कियों पे होता है। BPSC का एग्जाम आज हुआ। BPSC का पेपर फिर आज हुआ परजेंट में आप रह रहे हैं। अरे एग्जाम्पल बोल रहे हैं, भावना में मत रहिए। आज पेपर अगर रद्द होगा ना BPSC का, अरे समझ रहे ना, तो फोटो देगा कि स्टूडेंट ने बहुत मेहनत किया इस केस के लिए, लेकिन पेपर लीक और टेंशन में। फोटो आपको नहीं आएगा, बिना टेंशन नहीं लीजिए। तुम लोग को भी नहीं आएगा। और हो सकता है इसमें लड़की उस लायक कोई नहीं है।
जो सबसे सुंदर सुंदर लड़का लड़की होता है ना उसको फोटो देता है। क्वेश्चन बहुत टेंशन बहुत कठिन तो फोटो उन्हीं लोग को देता। फोटो में कुछ तो करना नहीं, वो जानता है कि इन लोग को देखेगा लोग, ना बोले हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है, ठीक ना, वो सही है ना। तो ये इंजॉय दैट इज कॉल्ड क्या, चीयर। अरे क्लियर है ना। और वो होता क्या है, सही है बोला है कि वो लड़की अगर नहीं मतलब सुंदर तो रहती है, आईपीएल में जितनी भी डांसर है वो बड़ा सुंदर होती है कि नहीं? क्योंकि जानते हैं बबरोल टाइप का रहेगा तो कोई देखेगा नहीं, देखेगा तुरंत भागो चलो, है ना। देखते हैं ऑर्केस्ट्रा में अगर खराब डांसर आई तो चल देते हैं हम तो तुरंत चल देते हैं। और नहीं तो अभी ये छुट्टी दिए थे, रात भर देखे हैं, ठीक ना, रात भर पूरा एंजॉय किए हैं। दैट इज कॉल्ड क्या, रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब आनंद लेना। अरे क्लियर है। तो ये एंजॉय दैट इज कॉल्ड क्या, चीयर। और चीयर क्या, रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब आनंद लेना। अरे क्लियर है। yes, और जानते हैं इसी से एक वर्ड आया था इस बार आया था जोवियल, वो अथी के दिन। अरे सीडीएस का एग्जाम हुआ ना, ये वर्ड आया था दैट इज कॉल्ड क्या था, जोवियल। जोवियल का मतलब आनंद लेना या आनंद। अरे क्लियर है ना, नाम सुने हैं। और इसी से जील का नाम सुने होंगे, स्पेलिंग क्या है, जेडीए। और एक होता है जेलस। जेलस ये JELOUS, जेलस मतलब ईर्ष्या। और जील का मतलब उत्साह। और उत्साह रहेंगे तो क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। एंजॉय दैट इज कॉल्ड रिजॉइस और रिजॉइस दैट इज कॉल्ड जोवियल। ये कहाँ ध्यान है लड़की तुम्हारा? रुक जाओ, तुमको चेक करके दिखाते हैं, इधर मत देखना। बोलो तो कौन सा वर्ड अभी पढ़ाए, फिर यहाँ मत देखो। यहाँ देखोगी सारा विद्या चल जाएगा, तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इस पे देखेगी, श्राप देते हैं। बोलो, आप सही बताओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? ना था, सत्य बताओ, एक्सेप्ट कर दो। ना भटका हुआ था ना ध्यान, दिल से बताओ। तो इस क्लास में नहीं थी, ऐसा ही सोच रहे हैं आप। तो इस क्लास में थी, ये 2 वर्ड के बाद नहीं थी। कहाँ ध्यान था बताओ? ना वो उसको बोलते हैं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। मजाक नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे ना। जहाँ ध्यान भटकेगा लगेगा कि बहुत तेज है, लेकिन तेज हो नहीं है, ये बात मान लो। ये साइकोलॉजी सीडीपी बोलते हो ना, बीएड किए हो ना तुम लोग। सीडीपी में क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये क्या सिखाता है? अरे बच्चा को कैसे मानसिक डेवलप किया जाए। अरे क्लियर है। वो झूठ का इतना बड़ा पोथी ले लिए हो, साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी। क्लियर है कि बच्चा का मानसिक विकास कैसे होगा, वही विकास कर रहे हैं। रियल साइकोलॉजी को हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। कि आपका ब्रेन बोलिएगा ना तो आपका सारा मसल जो है ना वो काम करेगा। शांत बैठ जाइए ना, देखिएगा, अकेले में पेपर लेके पढ़िएगा ना। हम अपना घटा हुआ घटना बताते हैं। जब पेपर लेके पढ़ने बैठते थे ना तो 1 से 1.5 मिनट तक रुको ना, सर बोले हैं ना आज जरूर हम पढ़ेंगे। और जब पढ़ने बैठते थे ना 1 से 2 मिनट के बाद पेपर जरूर लिए होंगे और वर्ड भी देख रहे हैं, लेकिन दिमाग रहता था ना, रुको आज ना, आज हम 2-3 को विकेट लेंगे, इतना सुंदर बॉलिंग करेंगे, ठीक ना, और छक्का उड़ाएंगे। पेपर मेरे हाथ में है, आप लोग देखिएगा, अभी तो लगेगा कि पढ़ रहा है, लेकिन हम वहाँ नहीं है, हम क्रिकेट मैदान में। आज के युवा के साथ बहुत तरह का दिक्कत है। आप लोग क्लास में रहते हुए भी एब्सेंट रहते हैं, है ना। यहाँ रहिएगा, ध्यान इको पार कर रहेगा। यहाँ रहिएगा, ध्यान हो सकता है रुको, आज मेरा रूममेट ऐसे बोल दी ना, रुको हमको आने दो, क्लासवा करके थोड़ा दिखा देते हैं। समझ रहे ना, होता है ऐसा कि ना होता है। प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड रखिए, एब्सेंट माइंड नहीं रखिए। समझ में आया? सुनिए बात, क्या बोले बेटा, रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब आनंद लेना। दैट इज कॉल्ड क्या, जोवियल। क्या बोले हैं, जोवियल। जोवियल से बना क्या, जील। जील का मतलब उत्साह। उत्साह होगा तो आनंद होगा। आनंद होगा तो क्या रहेंगे, हैप्पी।
अरे रहेंगे। Yes, sir. हैप्पी का मतलब खुश। अरे क्लियर है, फिर से बोलिए। पहला एंजॉय, दैट इज कॉल्ड फील। और क्या रिजॉइस, और क्या जोवियल, और क्या फील, और क्या हैप्पी। याद रहेगा? ए लड़का याद रहेगा? Yes, sir. लिखो जल्दी। जल्दी बेटा जल्दी, जितना जल्दी, आधा घंटा होने वाला है, जितना जल्दी हो गया। मिटा दे बेटा, पक्का ना है ना? ये लास्ट वर्ड पढ़ाएंगे, इसके बाद ग्रामर में चल जाएंगे, समझ रहे ना? फिर से बोलिए, पहला वर्ड बताइए। एंजॉय, बोलो पहला एंजॉय, और क्या एंजॉय, और क्या जोवियल, और क्या है ना? यहाँ से यही वर्ड का याद हमको कल दिलाइएगा, इसमें और भी वर्ड होते हैं। अरे क्लियर है? लेकिन अब वो वर्ड का समय नहीं है, खाली पूछ लेते हैं। बोलिए फ्लैग, ये लड़का बोलो फ्लैग, क्रिटिसिज्म है ना? हॉलमार्क बताइए, हॉलमार्क हैं? अरे इम्लेम ना, हॉलमार्क का मतलब, अरे इम्लेम जब शादी होगा ना, सेट होगा ना, तो बोलोगे ना कि हमको हॉलमार्क ज्वेलरी चाहिए, उसको पर मोहर लगा रहता है 22 कैरेट और हाँ 24 कैरेट का नहीं बनता है ना? हैवोक का मतलब बताइए, रोइन, अरे होता है। हाँ हिडलेस बताइए, बोलो बेटा, केयरलेस। हॉरिफिक बताइए, अरे भयानक, हॉरिफिक मतलब भयानक, यही ना बताए। इम्पेयर बताइए, डिस्ट्रॉय, अरे क्लियर है? उसके बाद इम्परेटिव बताइए, क्या होगा? नेसेसरी, पक्का। फिर कल बात करेंगे किस पर? चले आगे। मेहनत तुम लोग से नया हो रहा है, तुम लोग से ज्यादा तो हम आधा घंटा में रिवाइज करवाती है। सर बोलते कि पाँच के बाद एक से पीछे आ जाएंगे, मतलब फिर यार रिवीजन करिए। चलो यार आगे चलो, आगे चलिएगा। हाँ एकदम चलते रहो, अभी चलते रहो, मेहनत करना सीखो। मजाक नहीं बोल रहे, बैक पर छठा कल हो जाएगा बेटा। यस सर। मेहनत करो, हम बोल रहे हैं आपके पास just you are having like 24 hours time guys, है ना? You need to focus on your work, please endeavor to focus on your job। चलिए आगे। यस सर। मैं कल बता रहा था कि या तो सेंटेंस एक्टिव होगा या पैसिव होगा, यही ना बेटा? स्ट्रक्चर नंबर 3 लिखिए, STRUCTURE लिखिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 3, STRUCTURE, स्ट्रक्चर नंबर 3 लिखिए। और स्ट्रक्चर नंबर 3 लिखिए, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हो गया एक्टिव, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। स्पीड लाइए बेटा, हाथ में एकदम दम लाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आईडी ता है, उसके बाद ती है और ते हैं। आईडी लिखेगा, ता है, ती है और ते है। सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी क्या हो जाएगा? ता है, ती है और क्या ते हैं, पक्का। जैसे अगर हमको बोलना हो कि राम अंग्रेजी बोलता है, राम अंग्रेजी बोलता है, सब्जेक्ट बताइए बेटा। यहाँ देखो सब्जेक्ट बताओ, राम। एक चीज याद रखिए, V1 है और ये वाला क्या है? V5, यही है ना? वर्ब में अगर एस और एस लगाइएगा, वर्ब सिंगुलर बनेगा, और नाउन में एस और एस लगाइएगा, नाउन प्लूरल बनेगा, पक्का ना? यानी ये V1 जो है गो है, और V5 जो है वो गोल है। इसमें ये क्या है? प्लूरल है, और ये वाला यानी भार्ब जन्म से प्लूरल होता है। एस और एस लगाने पर तो बोलिए, राम एक है कि एक से अधिक है? अरे राम एक है कि एक से अधिक है? अगर लड़की एक है तो शादी करने के लिए लड़का कितना चाहिए? एक ही ना? तो बोलो, राम स्पीक होगा कि स्पीक्स होगा? यानी ये लड़की एक है तो हस्बैंड भी एक होगा कि एक से अधिक होगा? नहीं ना। तो राम स्पीक की स्पीक्स, यानी ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर। राम स्पीक्स, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। क्लियर है? तो राम स्पीक्स इंग्लिश, यानी राम बोलता है, क्या बोलता है? अंग्रेजी। फिर से बोले, सब्जेक्ट कौन है? बोलिए राम। राम एक है कि एक से अधिक है? और इसमें बोलना क्या है? वर्ब है। बोलना का इंग्लिश क्या? स्पीक। और ये सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। समझ रहे सब लोग?
राम अंग्रेजी बोलता है, क्या बोलिएगा? राम स्पीक्स अरे इंग्लिश। बोलो यार, राम स्पीक्स राम इंग्लिश। स्पीक या स्पीक्स? Speaks. राम स्पीक्स क्या? इंग्लिश। यानी राम बोलता है, क्या बोलता है? अंग्रेजी। अरे क्लियर है? राम अंग्रेजी नहीं बोलता है, क्या बोलिएगा? राम डज नॉट। राम बोलिए। यहाँ डू लगेगा कि डैज लगेगा? डू क्यों नहीं लगेगा? प्लूरल है। क्योंकि एक सिंगुलर है और डू जो है वो क्या है? गिवन है। अरे क्लियर है? और लड़का एक है और लड़की एक से अधिक शादी नहीं होगा। होगा तो राम डजंट। अब बताइए, दो गोतनी एक साथ रहेगी? रहेगी नहीं रहेगी। तो राम डजंट यहाँ स्पीक्स होगा कि स्पीक्स? स्पीक्स ना, स्पीक होगा ना। क्यों भाई? अरे यहाँ भी V5 है और यहाँ भी V5, तो दो गोतनी एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में मार काट हो जाएगा। तो राम डजंट स्पीक्स की स्पीक, स्पीक। और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। यानी राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। उसके बाद इसको बाहर निकालिए, क्या बनेगा? डज। उसके बाद राम स्पीक्स होगा कि स्पीक होगा? स्पीक। और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। और इसको अगर ये करिए तो बन जाएगा डजंट राम स्पीक इंग्लिश। जल्दी करिए, जल्दी लिखिए। नहीं लिखिएगा? नहीं लिखिएगा सर? लिख लीजिए ना। हो गया? यस सर। हो गया? यस सर। चारों सेंटेंस लिखे हैं ना? बोलकर पढ़िए सब, चिल्ला के पढ़ो, बोलकर। राम स्पीक्स इंग्लिश। राम डजंट स्पीक इंग्लिश। राम स्पीक इंग्लिश। डजंट राम स्पीक इंग्लिश। राम स्पीक्स इंग्लिश। राम डजंट स्पीक इंग्लिश। बोलकर पढ़ो, बोल रहे सब बोलकर पढ़ो। अरे एक छड़ी कैसे लाना? बोलकर पढ़ो सब। राम स्पीक्स इंग्लिश। बोलकर पढ़ो राम सब। डजंट स्पीक इंग्लिश। राम स्पीक्स इंग्लिश। राम स्पीक इंग्लिश। राम स्पीक्स इंग्लिश। राम डजंट स्पीक इंग्लिश। चलो सुनो अब हमको, बोलो। राम जाता है जल्दी जल्दी। राम goes. राम गो की गोज। Goes. मैं खेलता हूँ। I play. आई प्ले। राम खेलता है। राम plays. राम नहीं खेलता है। राम डजंट प्ले। राम राम डजंट प्ले। राम डजंट क्या? प्ले। क्या आप खेलते हैं? डू यू प्ले? डू यू क्या? प्ले। Play. क्या आप जाते हैं? डू यू गो? डू यू गो? क्या आप सोते हैं? डू यू स्लीप? डू यू क्या? स्लीप। क्या आराम सोता है? डज राम स्लीप? डजंट क्या? स्लीप। भारत विकास करती है। इंडिया डेवलप्स। इंडिया क्या? डेवलप्स। मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट लेटर। आई राइट लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता। आई डोंट राइट लेटर। क्या मैं पत्र लिखता डू हूँ? आई राइट लेटर? डू आई राइट लेटर? क्या मैं पत्र नहीं लिखता डोंट हूँ? आई राइट लेटर? डोंट आई राइट लेटर? ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। हैं? प्रेजेंट आप है। कोई बोलेगा डू यू लर्न इंग्लिश? क्या बोलिएगा? यस आई लर्न इंग्लिश। अरे डू यू लर्न इंग्लिश? आई लर्न इंग्लिश। अरे बोलिएगा ना। Yes. क्या बोलेंगे? यस सर आई लर्न इंग्लिश। क्लियर है? वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? आई लर्न इंग्लिश एट जेनिक बोलो क्लास। यार। अरे I learn English at मानेगा उठा के बोले वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? आई लर्न इंग्लिश इन क्या? जेनिक क्लास। अंडर क्या? बीके प्रीपोजिशन पढ़ा है ना? Yes, sir. अंडर का मतलब क्या? केयर। Caring. अरे होता है ना? जानते हो थोड़ा बहुत? Yes, sir. क्लियर है ना? वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? तो क्या बोलेंगे? आई लर्न इंग्लिश इन गोपाल मार्केट, है ना? अंडर क्या? बीके सिंह। क्लियर है ना? बोलिए मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट लेटर। अरे बोलो यार। I write a letter. आई राइट लेटर। राम पत्र लिखता है। राम राइट्स लेटर। राम राइट्स लेटर। राम पत्र नहीं लिखता। राम डजंट राइट लेटर। ये आप सुनिए, है ना? खड़ा हो जाओ, स्टैंड, है ना? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? इस तरह होगा, बोलो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज। है ना? व्हाट्स योर एम्बिशन? व्हाट्स योर एम्बिशन? लेट मी नो। व्हाट्स योर एम्बिशन? Huh? Being a teacher. Why do you wanna be a teacher? Why can't any other? What's your hobby? What's your hobby? What's your hobby? Your hobby is being a teacher. So what is your ambition? You stand. Be seated. What's your name? Okay. What's your ambition? Okay. Why did you join the English classes? Okay. Very nice. What is your hobby and what do you want to be in your life? What do you want to be in your life? Successful. It means in which field would you like to be success? Banking career. Very nice. Why just you have chose like banking services? For
Banking sector. Right. Why can't any other? Because CCL also is very good job. For the sake of that, why can't CCL? GK and GS. Okay. But for cracking the exam of like CCL, you no need to learn like GK and GS. You should command all like maths and English. Tell me. Okay, tell me according to you, what should be changes in your batch? Tell me, reply. According to you, what should be changes in your batch? You don't think so. What do you think about this girl? No, just you have to tell in this batch. What do you think about this girl? What is your psychology? Be seated. You stand. You have studied like you have done like B.Ed, right? DLED. So it means you have learned like psychology. According to you, what do you think about this girl? Silent mode. According to you, what do you think? What just you have observed about this girl? How is she in education? Okay. And according to me, she is mad. What is your opinion? She is just looking like a poor girl. No. Do you accept it? No. What is your ambition? What is your ambition? Your ambition is teacher. You want to be a teacher, right? In your life. Very nice. According to you, for becoming a teacher, what is very important for us, which is very mandatory in our life? Tell me. For becoming a teacher, what is very mandatory in our life? Your turn. Be seated. Tell what's your name? Very nice. What is your ambition? An officer. Which sort of ambition? Which sort of officer would you like to be in your life? In defense. Very nice. In defense, which kind of like which kind of post do you like most? Inside. Inspector. Very good. Okay, what's your father? Okay. What do you think about your batch? But according to me, this batch is very bad. According to me, it is very bad batch. What is your opinion? Which is your ideal person? Tell me, which is your ideal person? My father. Very nice. Okay, what is your hobby? What is your hobby? Very nice. If right now I will abuse you, what will you do? Huh? Nothing. Why? If you are a like branch manager of SBI, if somebody will walk down and he will abuse you, what will you do?
what would you reply? No reply. Then how will you manage? Your son. What do you think about this girl? Be seated. I can't because I don't know the particular step. She doesn't know about you also, but what your gesture says about this girl? She's good. She is good. It means you are supporting her. Yes. According to me, she is very bad girl. You know Yes. very well. Yes, I know very well about you also. Yes. You all are making group in this bad. Would you like to show your unity for women power? Huh? Whose life is better? Like boys' life or girls' life? Tell me. Girls like. Girls' life. According to me, girls' life is very bad life. According to you, but Yes. according to me, girls life. How can you say that? Girls life is secure. Secure. Secure life. Yes. How can you say that? How can you say that? कोई खास opinion नहीं है It- भाई. According to me, it is insecure life. Right? Boys का भी तो कोई secure life. Don't speak Hindi. Again, just you tell me. Boys have no also boys have no any secure life. But I never tell you about it. That our life is secure. The life of all boys are very like fighting or very complex life compared to girl. But we live in positive way. But you all are not dependent on others. Which is your ideal person? My father. My father. How did you join English classes? By my friends circle. Your friends circle. Yes. Why did you join here? Why can't any other? Because he said that this fence is good. This side is good. This sir is good. He's How good. how can he told me about, did he study under me? Yes. Now he got selected or still he is studying? No, he's studying. Okay. According to you, what should be changes in your batch? Tell me. Be seated. You tell everybody what should be changes in your batch according to your opinion. According to my opinion, there are three terms in this batch which changes, like word meaning also, and grammar also, literature also. Very nice. It means according to you, we should teach like, Yeah, just like we need to ask grammar three also, parts: grammar also, grammar as word well meaning, as literature, Yes, sir. as well as paper. paper, right? Yes, sir. Very nice. Okay, according to you, what do you think about this batch? According to me, this batch is a very good batch, and most of the students read carefully, but they are not caring about this English language. According to their knowledge, they should focus much more. Very nice. According to you, just tell me how else we can improve our like literature power. It means literature section. According to me, word meaning is very important to improve literature sector. And other thing, And daily read newspaper very and nice. daily observe word meaning. And third thing, I don't have more idea about it. according to you, how else we can develop our skill? It means in literature section. You agree with me? Word meaning, vocab, and क्या? Reading newspaper, right? And the third thing,
You are escaping from all. Tell me one very important thing to understand the literature. How we can? Tell me, everybody. And grammar also. Grammar, yeah, no. No. I know very well. Grammar, it is the bone of English language. Yes, sir. To articulating the meaning of any kind of sentence. I accept your proposal, you all. Whatever just you are saying, it is 100% right. I am accepting it. Any other thing, tell me. No idea. No idea. We sit there. For developing our skill in literature section, first we need to make environment of like English language. Yes, sir. Right? We need to develop our skill. How thus we can observe like literature if we think in English. If you are going somewhere, you need to think in English. For endeavor to use like complex word. Right? Because in our examination hall, you will get very difficult word. Yes, sir. Complex. That would be hazardous for our life, right? Yes, sir. You have to articulate the meaning of the sentence. You need to think English also. You don't need to speak only like rural area, rural language, right? It will depend upon you. Are you getting my point? Yes, sir. That's what just I am using like this, because right now just I have a start for the sake of literature only, like tense, like it will support you to make the meaning of the kya sentence. Sentence. And the first terms, that is very useful. The word meaning is very useful for the sake of your life. You need to focus on that. Are you getting my point, guys? Yes, Yes, sir. sir. Clear enough? So the thing is that through that just we can develop our skill. ठीक है? तो सोचना है थोड़ा सा, है ना? और प्रयास करना है कि जल्दी बोले. कोई भी सेंटेंस को अगर हम बोले कि मैं जाता हूँ तो तुरंत बोलना है आई गो. क्लियर है? Because first just you have to learn for making meaning of the क्या sentence. It means सेंटेंस को मीनिंग निकालने के लिए सीखना है. अरे क्लियर है? तो देखिए पहला नंबर चीज कि कोई भी सेंटेंस को बोलने आना चाहिए तुरंत. क्लियर है ना? फिर उसका यूज बताएंगे. जैसे अब टेंस ऐसा हो गया कि अब कोई भी टेंस जो है वो एक दिन में खत्म नहीं होगा. जैसे V1 V5 चलेगा तो एक टेंस जो है वो 5-4 दिन 5 दिन चलते रह जाता है. अरे समझ रहे ना? क्योंकि टेंस का यहाँ क्या है कि यूज सीखना है. जैसे कंस्ट्रक्शन 1-11 पढ़ा है. अरे क्लियर है? 2 और क्या 12 पढ़ा है. तो 1-11 अभी एंड नहीं हुआ. 1-11 का बहुत सारा पार्ट चलाएगा V1 और V5 में, और 2-12 का चलाएगा V2 में. अब समझ रहे हैं ना बात को? सब एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है. फॉर द सेक ऑफ आवर क्या एग्जाम. मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग को ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा. लिटरेचर वीक हो जाएगा अगर उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो. ठीक है? तो अभी फिलहाल निकालिए पेपर वाला थोड़ा सा, है ना? क्योंकि वो आ जाएगा. और इसीलिए मैं आज बोला था 10 मिनट पहले आने, लेकिन आप लोग आ नहीं पा रहे हैं. बस याद नहीं रहा सर. प्लीज एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जस्ट एवरीबॉडी वॉक डाउन बिफोर 10 मिनट्स, राइट? जस्ट आई नीड योर टाइम, बिकॉज देखिए 4 बजे हमको सर बोले हैं डायरेक्ट क्लास छोड़ के हट जाना. कल उसको हम मार दिया नहीं था, वो थोड़ा सा मैटर चेंज हो गया है. समझ रहे ना बात को? तो 4 बजे हमको छोड़ देना है कोई भी स्थिति में. क्लियर है? तो 10 मिनट पहले आइए, कोई दिक्कत नहीं है. कितना नंबर दिया सरकार? क्या था ये? पढ़े थे सर? नहीं पढ़े हैं. दिखाओ तो. नहीं पढ़ा होगा तो पकड़ा जाओगे. इसको तो पता भी नहीं है कहाँ दिए हैं. कहाँ दिए हैं? सुन लो. हाँ दे. पैनल टू स्टडी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ओबीसी. तुम ही लोग का कहानी ओबीसी का है.
पढ़े हैं इसको? क्या ठीक है, हमको छोड़ना होगा, ठीक है, सर छोड़िए, कल पढ़ा दीजिएगा। हमको छोड़ना होगा। सुनिए ना, कोई बात नहीं, पढ़े हैं ना यार, ठीक है ना, हम एक टॉपिक देते हैं उसका। हाँ? कल क्लास रहेगा सर? हाँ? कल क्लास? कल नहीं, सर मंडे को नया कर लेंगे। इसको सुनिए ना, ये थर्ड एंड फाइनल राउंड है ना, ये एडिटोरियल, इसको पढ़िएगा तो, और दिल से पढ़िएगा कि कितना परसेंट समझ में आया है। देख लेना ये कितना तारीख का है ये? 9 मई को 1 घंटा समय दीजिएगा।